दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रिंट की चुनावी यात्रा। इस वक्त हम बनारस के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 2012 से लगातार रविंद्र जायसवाल भाजपा के टिकट पर जीत रहे हैं। आइए हम यहाँ के कुछ स्थानीय नेताओं से बात करते हैं कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और इस बार क्या है चुनावी माहौल। क्या नाम है? मेरा नाम हरीश मिश्रा है। मुझे बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल जो है रलम टनाटन है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई है, खुशहाली का माहौल है। हर आदमी के निगाह में एक उम्मीद है, एक जोश है, एक जज्बा है कि अब हम अत्याचार के कुशासन से मुक्त होने जा रहे हैं। हमारा जो दुख का बेला था वो खत्म होने जा रहा है। अब हमारे घर में खुशहालियाँ आएंगी, महंगाई की डायन हम लोगों को अब मारेगी नहीं, और हम बनारसी लोग चाय पान के साथ बड़े आराम से अब जिंदगी बिताएंगे। पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी आपके सांसद हैं, यहाँ क्या परिवर्तन हुए? हमने का कर्म फूट गयल, किस्मत बर्बाद हो गल नरेंद्र मोदी जी जैसन सांसद पा करके। खाली झूठ झपाट बतियैले, खाली लड़ाई लगवैले, खाली जो ना एक दूसरे से नफरत का बात इनकर वो नेताजी खुद हमारे सांसद जी कैले और खुद जो नो कि इनकर नेताजी लोग कैले। एक को काम मिलल नहीं। विकास के नाम पर पेट्रोल 108 रुपया का पेट्रोल होगा। घरे दुआरे लड़की लड़का 4 ठे गदेला हुआ, बहरे जाए बदे सोचे के पड़ गए। सब्जी का पैसा यही कोरोना काल में पुलिस वाले चौराहे पर कोरोना काल के नाम पर लूट ले लेन। कोनो भारतीय जनता पार्टी का नेता हमने का दर्द समझे बदे ना आए। कोरोना काल में लोग जो ना वेंटिलेटर और दवाई बदे मर गई। कोनो भारतीय जनता पार्टी का नेता उसमें अल नहीं, खाली गाय का गोबर खियावे बदे और गाय का पेशाब पियावे बदे कहत रहे। वहू जनता कैले, लेकिन इन लोगन का आंख का पानी मर गल, इन लोगन का जमीर और इंसानियत मर गल। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमने के लड़ैलन, हमने के घरे को रोटी छीन लेलन। गैस सिलेंडर पत्रकार जानत हुआ कितना रुपया हो? 1000 रुपया पार हो गल। बिजली का बिल जाना ला पत्रकार ये प्रदेश में सब पूरे देश में सबसे महंगा हो। जानत हुआ पत्रकार घरे में रोज कचकच की चाइन होता, उम्मीद पूरा ना हो पावत हो। 3000 में घर का राशन आवत रहल, अब खाली 3000 में सरसों का तेल आवत हो। यही विकास भयल। अच्छा, यहाँ के स्थानीय विधायक रविंद्र जायसवाल हैं, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? उनका कभी कहीं देखेबे नहीं कैलन। योगी जी के अनुकंपा से मिनिस्टर बन गईलन। ओकरे बाद से 18 तो उनकर विकास भयल। मार 20 टे बिल्डिंग बना ले हमन, कई टे होटल चलत हो और जनता के नाम पर कुछ नहीं हो। सिर्फ अच्छा कोरोना काल में अब अपने ही क्षेत्र के जनता के कलरिया करके भगावत रहे। वीडियो तहु लोग देखले हो बाजो नो। अपने जनता के प्रति बड़ा उनकर दुर्भावना हो और मतलब बड़ा कष्ट हो रविंद्र जायसवाल के वोट देने के बाद उत्तरी में। आपका क्या नाम है? विश्वनाथ कुंवर नाम है। क्या करते हैं? जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 2 सालों से ऊपर आप देख सकते हैं, जब से सरकार बनी है भाजपा की, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ही निभा रही है, लड़ रही है। चाहे वो जो लल्लू जी का नेतृत्व हो, प्रियंका जी का नेतृत्व हो, जिले में अजय राय जी का नेतृत्व हो, तो किसी भी पक्ष का जब कमियां होंगी और उस पर जो अपनी लड़ाई मजबूती से रखेगा, जनता तो उसी का साथ देगी। और आज का जो वर्तमान परिवेश है उसमें देखिए एक बात स्पष्ट है कि आप एक आम आदमी से बात पूछिए जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जो कमा रहा हो, घर पे आ रहा हो, अपनी गाड़ी रख के रात में भोजन करके सो जा रहा, उससे पूछेंगे तो यही बताएगा कि गैस के दाम बढ़े हैं, उसके जो महीने की लिस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, डीजल पेट्रोल उसका डेली खर्चा हो रहा है और उसी के कारण से घरेलू खर्च के सभी सामान महंगे हुए हैं। तो उसका बजट तो बढ़ गया और उसके अनुसार जब उसका बजट बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो किराए, यदि वो किराएदार है तो मकान मालिक ने किराया भी बढ़ा दिया। तो एक तरह से आप देखेंगे तो हर व्यक्ति पे एक आर्थिक बोझ लादा जा रहा है और रोजगार के कोई साधन है नहीं। जैसे आप उस व्यक्ति से पूछिए कि आपके रोजगार में ऐसी क्या बढ़ोतरी हो गई कि आप 10-5 हजार रुपये अधिक कमा लिए। यदि 12,000 कमा रहे हैं तो आप 14,000 कमा लिए।
ये जब उनसे पूछेंगे तो यही दिखाई देगा किसी न किसी का रोजगार टूटा है, बेरोजगार लोग हुए हैं। तो अब उनसे आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आप हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज में घुमा देंगे, हम बहुत एयरपोर्ट बना दिए और उस पर आप लोगों को एक दिन हम बैठा करके घुमाएंगे, ये बातें कितने दिन तक करेंगे और कब तक करेंगे? उस व्यक्ति के दर्द को समझिए कि क्या योगी जी सिर्फ स्टेशनों के नाम बदल के, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ धर्मवाद के नाम पे किस प्रकार से वो चुनाव जीतेंगे? और हम आपको बता दें कि योगी जी जिस संप्रदाय से आते हैं और उनका संगठन संघ, हम नहीं मानते कि ये लोग असली हिंदू हैं, क्योंकि ये कभी भी आप देखेंगे कि संघ में ध्वज प्रणाम होता है, मूर्ति प्रणाम मैंने नहीं देखा। योगी जी तो नाथ संप्रदाय से योगी जी आते हैं और नाथ संप्रदाय का आप एक बार इतिहास उठा के बहुत पहले से देख लीजिए। मैं नाथ संप्रदाय पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन योगी जी जिस नाथ संप्रदाय का जिस प्रकार से राजनीतिकरण योगी जी करके और सिर्फ नाम बदलने की राजनीति किए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति किए। कोई भी संप्रदाय, कोई भी संत का एक परिभाषा होता है कि सशक्त बनाना अपने प्रदेश को, अपने राज्य को, अपनी जनता को, न कि बंटवारा करके और उसकी राजनीति कर करके सिर्फ चुनाव जीतना। यदि चुनाव जीतना मकसद है तो नाथ संप्रदाय के, हमें नहीं लग रहा है कि नाथ संप्रदाय से वो आते हैं और उनकी ये भूमिका सही मानी जाएगी। सर, आपका क्या नाम है? रविकांत विश्वकर्मा। क्या करते हैं सर? बेरोजगार हैं जी। क्या लगता है आपको सरकार से क्या अपेक्षा है? वर्तमान सरकार से तो कोई अपेक्षा नहीं है। इस समय इस सरकार को जाने में मात्र 2 महीने बाकी है और जब चुनाव का वक्त आता है या कोई भी लास्ट टाइम आता है, अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो अपने पढ़ाई के बारे में बताता है, कि जिसका शासन होता है तो वो अपने शासन के बारे में बताता है। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार अपने कार्यों को न बता के ध्रुवीकरण करना चाहता है और वो जैम के बारे में बताना चाह रहा है। जैसा कि अभी अमित शाह जी ने जैम करके पूरा चिल्लाया कि अखिलेश की सरकार जैमवादी है। जैम से उनका आशय था जिन्ना, अतीक और जिन्ना, आजम और मुख्तार। तो ये जब काम की बात हो रही है, जनता गम में डूबी है, तो ये जैम की बात कर रहे हैं। और जो हम लोग का मानना, हम समाजवादियों का, कि सच्चाई है। आप समाजवादी पार्टी से हैं? बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी से हूं और अब जनता इंतजार कर रही है। चुनाव का वक्त आ गया है और ये हिसाब लेने और देने का समय है। जनता इसी का तो इंतजार कर रही है। अब ये अपनी बात न बता के लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह करने के लिए इनके पास 3-4 मसले हैं: हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और धर्म को गर्म करके ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो हम समाजवादी साथी और बेरोजगार साथी, क्योंकि आने वाले समय में कोई और बेरोजगार ज्यादा न रह पाए, इसलिए सरकार को बदलने का काम करेंगे। और जब सरकार बदल जाएगी तो सबकी समस्या हल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को वर्तमान सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जी, नाम बताइए अपना। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, अनूप जायसवाल, पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष। अभी हमारे मित्र ने कहा कि मैं बेरोजगार हूं समाजवादी पार्टी के, तो ये सही में बेरोजगार हैं, क्योंकि इन्होंने सत्ता को रोजगार समझ लिया था और अब ये सत्ता में नहीं है, तो ये निश्चित तौर पर बेरोजगार हैं। लेकिन प्रदेश और देश की जनता देख रही है। तेल के दाम जो कांग्रेस ने तेल पी करके तेल कंपनियों को बॉन्ड दिया था, उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी दुनिया में जो आपदा आई, पूरे विश्व ने देखा, ऐसी महामारी कभी नहीं देखी गई थी। सबसे विकसित देश अमेरिका में भी लाशें बिछ गई, लेकिन हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया। महामारी हमारे ऊपर भी आपदा के रूप में थी, लेकिन एक एक भाजपा कार्यकर्ता निकल करके किसी को स्टेशन से रिसीव करके मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कैंप में पहुंचा रहा था, कोई संपूर्णानंद में बस में मजदूरों को बैठा रहा था, कोई उनके पैरों में हवाई चप्पल पहना रहा था, कोई उनके लिए अनाज की व्यवस्था कर रहा था। ये थी हमारी संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की। और लोग उस समय घरों में थे, जब सैनिटाइजर बांटना था तब नहीं बांटे, आज परफ्यूम बांट रही है समाजवादी पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी मंदिर मंदिर घूम रही है। ऐसे कभी सरदार पटेल के सोमनाथ मंदिर के प्रयास का विरोध नेहरू करते आ रहे हैं, शुरू से मंदिर के विरोधी रहे, लेकिन आज जब देश का मूड देख रहे हैं तो
राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाती हैं, प्रियंका गांधी जाके मंदिर में ध्यान लगाती है। आज उनको ध्यान आ रहा है, आज देश के जनता की चिंता है, इसलिए उनको मुफ्त राशन मिल रहा है। किसानों की चिंता है, इसलिए उनको 2000 रुपए सीधे अकाउंट में जा रहा है। पहले कांग्रेस योजना लाती थी तो पहले उसमें लूज पोल खोलती थी कि कहां से हम इसमें घोटाला कर सकते हैं। मनरेगा आया, कितने मरे हुए लोगों के ऊपर कार्ड जारी हुआ घोटाले के लिए। तो ये सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से सबके जो जरूरतमंद है उस तक व्यवस्थाएं पहुंचे। एक 4 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग की थी सोनिया की सरकार में, आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। तो सड़क, बिजली, पानी जो आदमी की मूलभूत व्यवस्था है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और कर रही है। और जहां तक मुसलमान, हिंदू मुसलमान की बात करती है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो मुसलमान को सर्वोच्च शिखर पर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना करके पहुंचाती है। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनका एक शब्द होता है 130 करोड़ देशवासियों, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, 130 करोड़ देशवासियों होता है। और हमारा सम्मान भी लौट रहा है, गौरव भी लौट रहा है। कनाडा से माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा आती है, गंगा का पुत्र बेटा अपने को मानते हैं मोदी जी, और अन्नपूर्णा जी के बेटे योगी जी हैं जिन्होंने होली तक मुफ्त राशन किया जनता के लिए। ये चुनाव देख करके नहीं, हम कोरोना काल से देते आ रहे हैं लोगों को, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस देते हैं, गरीब के खाते में पैसे देते हैं उनके जीवन यापन के लिए। लेकिन ये चुनाव आता है तब जनता को एक मुफ्तखोरी का लालच देकर के वोट लेने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो संवेदनशीलता के साथ चलती है। आपका क्या नाम है? देवी प्रसाद यादव। क्या करते हैं? मैं एक किसान हूँ। अच्छा, आप कृषि कानून को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, केंद्र सरकार और वर्तमान राज्य सरकार किसानों को एक छलावा, एक लोक लुभावन नारा और बातों में उलझा कर आज 1 वर्ष से लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं। राज्य में हमारे क्षेत्र की वाराणसी के जो किसान हैं उनको अपने मूल्य का, उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार बोली थी कि उत्पादन का दूना मूल्य देंगे, किसानों को सुविधा देंगे, स्वतंत्र व्यापार मंडियां देंगे। आज मंडी परिषदों की ये हालत है कि वहाँ किसान जाकर अपने को एकदम ठगा सा महसूस कर रहा है। उसके अपने उत्पादन किए हुए सब्जियों का, फलों का सही उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार जो है कि किसानों पर एकदम से कोई ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार जो पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी है, अपने अन्नदाताओं के साथ इतना बड़ा विश्वासघात और किसानों को बदहाली की हालत में छोड़कर अंबानी, अडानी और रेलवे, एयरपोर्ट, इससे तो देश चलेगा नहीं। जीवन जो है उसके लिए अन्न, पानी, जल, ये तीनों मूलभूत सुविधाएं देने में वर्तमान सरकार नाकाम रही है। हम किसानों को बहुत दुखद है कि हम अपने उत्पादन का किस मंडी में किस जगह बेचें। स्वतंत्रता का यही रूप रंग है कि जो है कि अपने उत्पादन का सही कीमत न मिले। हाँ, और सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? आज भी बदहाली में है किसान। आपका क्या नाम है? हारून अंसारी, पार्षद, समाजवादी पार्टी। क्या लगता है अखिलेश इस बार वापसी कर पाएंगे? पूर्ण बहुमत से वापसी करेंगे, और जो जुमलों की सरकार है ये अब हवा में जाने जा रही है। क्योंकि प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार, जैसा अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त ने बताया, इन्होंने तो सीधे आरोप लगा दिया कांग्रेस के ऊपर कि 70 सालों में इतना जो है कर्ज था पेट्रोल डीजल के ऊपर, कि उसकी भरपाई करने के कारण आज रेट वहां जा रहा है। क्या सरसों के तेल में भी जो है यही कर्ज छोड़ के कांग्रेस गई है? ये भी हम जानना चाहते हैं। रह गई बात कोरोना की, तो इस कोरोना काल में बनारस के अंदर, प्रयागराज के अंदर जो लोग ऑक्सीजन मुहैया ना करा पाए, दवाएं ना उपलब्ध करा पाए, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, हर जगह जो है त्राहिमाम मचा हुआ था, बेचू हो या कोई भी। और गंगा किनारे लाशें तैर रही थी, रेतों पर लाशें जो है पड़ी हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? इन्होंने कहा चप्पल पहनाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम हवाई जहाज से चलने वाले, हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज से चलेंगे। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसमें कितना परिवर्तन आया है? जो विधायक है उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, स्थानीय जो मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, डीएम यहाँ जो है प्रांजल जी थे, उस समय पूरे शहर के जो चौड़ीकरण हुए, जितने भी रोडें चौड़ी हुई, प्रांजल यादव के समय जो है वो सपा सरकार में ये चौड़ीकरण हुए। और यहाँ के विकास के लिए 24 घंटा लाइट घाटों पर,
समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हुआ, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दादा श्यामदेव राय चौधरी जी धरने पर बैठे थे और उन्होंने बुलाकर जो है 24 घंटा पूरे घाटों की लाइट कराने का काम किया उनके मांग पर। और जबकि केंद्र सरकार ने 1 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त नहीं मुहैया कराई, उसके बाद भी अखिलेश जी ने अगर अखिलेश जी ने इतना ही काम किया था तो 8 विधानसभा सीटें कुल बनारस में, तो उसमें एक भी नहीं जीत पाए। देखिए, जनता को जिस अच्छे दिन का सपना दिखाया गया 2014 में और जिस शमशान और कब्रिस्तान की बात की गई 17 में, ये सारी चीजें आज जनता समझ रही है कि आज किसान परेशान है, रोजगार नहीं है, अब बेरोजगार हैं लोग, आज ग्रेजुएशन की अभाव है, लड़के पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि हर आदमी की एक जो मानसिक स्थिति है वो भी खराब है और आर्थिक स्थिति तो इतनी ज्यादा खराब है कि वो अपने घर के जो खर्च होते थे अब वो अपने जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते, उनको काट कर अपने परिवार की जरूरत पूरा करने पर लगे हुए हैं। और बहुत सारे स्कूल का भी उदाहरण आप जाके देखिए, स्कूलों में बच्चों की फीस के अभाव में अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर इतना कर्ज है, स्कूल के फीस बकाया है कि वो अपने बच्चे को घर बैठाना पसंद कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे चुनावी बहस, यहाँ पर स्थानीय नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं गौरव निर्मल पोद्दार के साथ, आप देखते रहिए द प्रिंट।